मैं शुरू करता हूँ सर। रिकॉर्डिंग किया है, आप कैमरा ऑफ रखिएगा सर थोड़ा सा, क्योंकि ये पहली क्लास है ना, आज मैं डालूंगा, जब मैं कहूंगा तो आप ऑन कर दीजिएगा। आप दोनों कैमरा ऑफ रखिएगा। तो आज मुझे समझ में आ गया कि ये क्यों हुआ, तो क्योंकि आज मेरे सोसाइटी में किसी की मदर की डेथ हो गई, तो मैं क्रीमेशन पे गया था। तो वहां से आने के बाद थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस होती है लाइफ में, वो उस टाइप की रिफ्लेक्शन मेरे को लगा, इस वजह से शायद मे बी, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो बाद में क्लास के बाद देखूंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ सर, और आप कैमरा ऑफ रखिएगा। जब मैं आपसे बात करूंगा तो हम कर लेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन ही है बेसिकली मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले प्रार्थना। गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा, गुरुवर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि मुनि सुतो, बुधश्च ध्रुवश्च शुक्रः शनि राहु केतु, सर्वग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय सरस्वती माता की। आप सबके जीवन में हमेशा इंटेलिजेंस, नॉलेज और एजुकेशन बनी रहे, और आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। आज बसंत पंचमी का दिन है, और हमने प्रार्थना करके माता को भी याद किया कि वो हमें सब चीजें दें जिससे हमारे जीवन में खुशियां बनी रहें। तो आप लोगों को आवाज आ रही है ना सर? हाँ जी, आ रही है। हाँ ठीक है। तो आज जो मैं अभी तक जो हमने बेसिकली लेक्चर की फॉर्म में दो क्लासेस की हैं, और नॉन लेक्चर की फॉर्म में शायद हम 2 बार एडिशनल जुड़े हैं, लेकिन अगर हम आज तीसरा कुछ टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उन सबको एक चार्ट पे लगा के कैसे हम एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज, हम कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, मेरा सिखाने का हमेशा भी ये रहता है कि जो मेरे से जुड़े या जो मुझसे सीखे, वो पहले दिन से ही अपने आप को ये सोचे कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजर की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्योंकि वो जब ऐसा सोचेगा और उसको कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी, तभी उसका फर्दर इंटरेस्ट होता है। नो डाउट आप लोगों के पास बाकी एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान है और काफी डिटेल में है, लेकिन उसके अलावा भी कैसे हम एड ऑन कर सकते हैं जो आपने देखा है, तो आज का वही है लेक्चर नंबर 3। इसमें 2 टॉपिक रहेंगे, मैजिकल नंबर और रिपीटेशन ऑफ नंबर। मैजिकल नंबर कैसे निकालते हैं पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे, और फिर ये मैजिकल नंबर हमारा आगे तक पूरी न्यूमरोलॉजी में कैसे रोल प्ले करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले एक एग्जांपल से सिखाऊंगा, फिर आप अपना अपना निकाल सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा उसको निकालने में। फिर मैं कंसेप्ट बताऊंगा रिपीटेशन ऑफ नंबर्स का आज की क्लास में। नेक्स्ट जब क्लास स्टार्ट होगी वो उसमें हम मिसिंग नंबर से स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे कैसे हम अपने नाम की करेक्शन कर सकते हैं, कैसे हम अपना मोबाइल नंबर चूज कर सकते हैं जो हमें ज्यादा अच्छी पॉजिटिव एनर्जी। तो आइए शुरू करते हैं मैजिकल नंबर से। अब मैजिकल नंबर की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। ये जिसको आप, अगर हम इंटरनेट पे देखें तो हम इसको लूसोग्रिड कहते हैं या न्यूमरोस्कोप कहते हैं, बट जैसा मैंने आपको हर बार बोला है कि मैं तो इसे लक्ष्मी यंत्र ही कहता हूँ। तो इस तीनों नामों में से जो आपको उचित लगे अपनी लाइफ में आप अपना सकते हैं। और इस चीज को देखने के लिए मैंने आज एक छोटा सा, अभी तक यहाँ पर जितनी भी क्लासेस दी है नंबर लिखे हुए थे। जो पहला वेल्थ वाला है यहाँ 4, फेम वाले में 9, थोड़ा सा वो ले लो, यहाँ पे 9 नंबर होता था जहाँ पे फेम एंड रेपुटेशन लिखा है, जहाँ रिलेशनशिप या मैरिज या पार्टनरशिप लिखे हैं यहाँ 2, और यहाँ पर फैमिली और जो हमारे पूर्वज जिनमें हमें देखते हैं, यानी हमारे बड़े लोग जो फैमिली में हमारे दादा वगैरह, वो हम इससे 3 नंबर से, जो हमारा हेल्थ है या जो हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी है, इसको सेंटर पॉइंट से देखते हैं 5 नंबर से, और जो चिल्ड्रन
इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी जो है वो 7 नंबर से, नॉलेज या जो विजडम है वो हम यहाँ से, या सेल्फ एक्वायर जो एजुकेशन भी है, कई बार एजुकेशन भी हम यहाँ से 8 नंबर से देखते हैं। कैरियर और अपॉर्चुनिटी लाइफ में, या हमारा मिशन क्या है, वो 8 नंबर से देखते हैं। हमारी लाइफ में कितने लोग हेल्पफुल आएंगे, या स्पिरिचुअल लाइफ रहेगी, या हम कितना ट्रेवल करेंगे, ये 6 नंबर से देखते हैं। अब ये सब मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं क्योंकि लास्ट में ये नंबर हमें एक्टिवेट करने होते हैं, और एक्टिवेट करने की जो रेमेडी है, मिसिंग नंबर को कैसे एक्टिवेट करना है, या हम लाइफ में जो चीज चाहते हैं कैसे नंबरों के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर, ये जो एनर्जाइज, एनर्जाइज सभी में लिखा है एनर्जाइज, यानी कोई भी नंबर जो हमारे पास अभी नहीं है, अगर हम उसको एक्टिवेट करके, एनर्जाइज करके अपनी लाइफ में ले आए तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। दूसरी बात, हर कोई एस्ट्रोलॉजी चाहे वैदिक करे, चाहे भृगुनंदी नाड़ी करे, चाहे केपी करे, कहीं ना कहीं आजकल उस नेगेटिव एनर्जी जो घर में होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, या अपने आसपास घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए हम सब लोग वास्तु करते हैं। भगवान जहाँ हमें पैदा करता है उस जगह की वास्तु, भगवान के द्वारा की गई वास्तु, वो उसका कोई मुकाबला नहीं। दैट इज द बेस्ट वास्तु आई कैन से। और कोई भी बंदे को अपने घर के अंदर सिस्टम को तब तक चेंज नहीं करना चाहिए जब तक उसको कोई परिवार में, या कोई उसके अपने काम से रिलेटेड, या अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, या अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई नेगेटिव चीजें ना होती भी दिखे। इसका मतलब अगर नेगेटिव चीज हो रही है तो जहाँ भगवान ने हमें पैदा किया, जो हमारी चीज होनी चाहिए थी उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ गई है, उस डिस्टरबेंस की वजह से नेगेटिव एनर्जी आ गई। तो ये मकसद। तो अगर हम वास्तु पढ़ भी लेते हैं, जैसा मैं सभी को आगे भी बताऊंगा और अपने हर कोर्स में बताता हूँ, कि हमें कोई भी नॉलेज लेके वास्तु घर की छेड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भगवान ने दिया है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी हमें तभी जाना चाहिए जब हमारे पास समस्या हो, या हमें कोई ऐसी चीज हो एंटिसिपेट करनी हो कि भी ये आगे चीज होनी चाहिए। मैं एक खुद एस्ट्रोलॉजी में आया हूँ, और एस्ट्रोलॉजी में मैं जीवन के सेकंड पार्ट में आया हूँ। सेकंड भी आप कह सकते हैं कि सेकंड के या थर्ड की बिगिनिंग से पहले, क्योंकि जब हम पहला पार्ट लेते हैं वो एजुकेशन का लेते हैं, लाइफ का। और आज क्योंकि बसंत पंचमी है, जैसे 16 संस्कारों में से हिंदू समाज के हिसाब से, या हमारे 16 संस्कारों में से एक हमारा एजुकेशन का भी पार्ट है। एजुकेशन के आगे फिर फर्दर पार्ट है कि कैसे बंदा लिखना सीखेगा, कैसे उन शब्दों को जोड़ना सीखेगा, कैसे उनको आगे चल के अपना, अपने आप को पवित्र करेगा, फिर कैसे चल के आगे वेद पढ़ेगा, कैसे चल के आगे फिर वो जब उसकी दाढ़ी आ जाती है, तो दाढ़ी आ जाती है तो दाढ़ी क्लीन सेव करता है, तो उसकी एजुकेशन की समाप्ति हो जाती है। तो ये 5 स्टेज है, ये किसी और दिन में आपको क्लास को बताऊंगा। मेरा बताने का यहाँ मकसद ये है कि इस क्लास में न्यूमरोलॉजी को भी कैसे हम प्योर एस्ट्रोलॉजी की फॉर्म में करेंगे, और जैसे एस्ट्रोलॉजी से सॉल्यूशन निकलते हैं न्यूमरोलॉजी से भी निकलते हैं, वही मेरा आपको सिखाने का यहाँ पर मकसद है। उस मकसद को क्योंकि हमें यहाँ एक्टिवेट करना है, जैसे मान लीजिए अगर हमें 4 नंबर यहाँ पे हमारे यहाँ चार्ट में नहीं है, थोड़ी देर की बात कर रहा हूँ, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन अगर मान लीजिए 4 नंबर नहीं है, तो यानी इसका मतलब हमारी लाइफ में ये साउथ ईस्ट में डायरेक्शन में कुछ गड़बड़ दिखे। अगर वो गड़बड़ दिखेगी, इसको पूरा क्या करना है, तो ये रेमेडी के लिए जो हम वुड की जो चीजें बनी हुई है हम वहां पे रख सकते हैं। तो इसी करके ये हमने जो एलिमेंट लिखे हैं, वुड एक एलिमेंट हो गया, फायर 2 एलिमेंट हो गए, अर्थ 3 एलिमेंट हो गए, वाटर 4 एलिमेंट हो गए, और ये मेटल है। यहाँ गोल्ड मैंने लिखा है, लेकिन इसमें सिल्वर भी लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ वजह से यहाँ पे गोल्ड लिखा है, मेटल, क्योंकि जिंदगी हमारी चमकनी चाहिए, तो सोने की तरह चमके या चांदी की तरह चमके, तो इसलिए मैंने इसको गोल्ड लिखा है इंटेंशनली। लेकिन अदरवाइज ये 2 मेटल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से कहने का मतलब है, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 5 तत्वों की हमारी पूरी जीवन में चलते हैं, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में भी 5 तत्व आ गए इसमें। तो ये चीजें हमने यहाँ पर देखी। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन भी दी है। तो आप अब जब किसी का भी चार्ट लेंगे, मैं अगला चार्ट लेके एग्जांपल करूंगा, जो टॉप का पोर्शन है वो साउथ लीजिएगा,
जो बॉटम का है वो नॉर्थ लीजिएगा। अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं और लैपटॉप पे स्लाइड को देख रहे हैं तो आप बेसिकली लेफ्ट हैंड जहां आपका है वो ईस्ट है, जहां राइट हैंड है वहां पर आपका वेस्ट है। तो उसी के आधार पर जो कोने बनेंगे, ईस्ट और साउथ के बीच का जो कोना होगा वो साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, और वेस्ट और साउथ का जो कोना होगा साउथ वेस्ट। सिमिलरली नॉर्थ और वेस्ट का जो कोना होगा नॉर्थ वेस्ट, और जो इधर जो होगा ईस्ट और नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट, और जो मिडल का जो पार्ट हमने रखा है वो सेंटर है, और सेंटर की लेफ्ट हैंड साइड हमने ईस्ट रखा है और सेंटर के राइट हैंड साइड हमने अपना वेस्ट रखा है। तो इस तरह से बेसिकली हमारे पास ये जो 9 स्क्वेयर्स हैं, ये 9 स्क्वेयर्स हर एक डायरेक्शन को या हर एक घर के पोर्शन को भी इंडिकेट करते हैं। क्योंकि कल को मैं कुछ चीजें बताऊंगा, आप चार्ट से आइडेंटिफाई करेंगे, फिर अपने हिसाब से मैं आपसे पूछूंगा कि इस डायरेक्शन में क्या रखा है। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, इस चार्ट के द्वारा आप हर ब्लॉक में एक अलग कलर दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पिंक है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ ब्लू है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ ग्रे है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कलर रेमेडी का काम करेंगे, बट इनमें से कुछ करेक्ट कलर है, कुछ चेंजेस हैं समय के साथ। तो उस हिसाब से अगर आप ये कलर को भी अगर सिग्निफिकेंस के लेंगे, जैसे अगर नेम फेम के लिए रेड कलर को लेना है, अपने आप को काम करने के लिए अगर मोटिवेट करना है तो पिंक लाइट को लाना है, घर में अगर रिलेशनशिप, ये सॉरी इस कलर को जो मैजेंटा आप कह सकते हैं, या इसको पिंक बोलेंगे जो फैमिली मैरिज के लिए है, और जो क्रिएटिविटी और चिल्ड्रन के लिए वाइट होगा, और जो हेल्पिंग फ्रेंड के लिए ग्रे होगा, इस तरह से। और जो सैटर्न है जो इसमें विजडम के लिए ब्लू है, और वाटर एलिमेंट का क्योंकि यहाँ पर हमें कोई रंग नहीं दिखता तो हमने यहाँ पे इसको ब्लैक किया हुआ है, और जो मरकरी के लिए येलो किया हुआ है और गुरु के लिए ग्रीन किया है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन न्यूमरोलॉजी एज कंपेयर टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो आगे चलते हैं। ये जो मैं रेफरेंस क्यों बताया आपको, कि ये क्लास के अंदर रेफरेंस बताने के बाद मैं आपको वहां लेके जाना चाहता हूँ जहां से मतलब हम इसको वैदिक की तरह ही हम कंफर्टेबल फील करें। अब आइए, मैंने आपको अभी तक फेवरेबल नंबर की डेफिनेशन और नंबर कैसे निकालते हैं, एनी नंबर कैसे निकालते हैं, न्यूट्रल नंबर कैसे निकालते हैं, लॉटरी नंबर कैसे निकालते हैं बता दिया है। अब ये चार्ट में प्लॉट भी किए हुए एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। आज ये मैजिकल नंबर मैं आपको बताऊंगा, और इसके साथ फिर ये चार्ट रीडिंग के लिए जो अंदर की है 13790 ये भी बताऊंगा, और कैसे इस जातक के 563 मैजिकल नंबर निकले ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर मैजिकल नंबर क्या है। मैजिकल नंबर वो नंबर है जिसको हम कहीं भी कैसे भी यूज करें वो हमें नुकसान ना करे। इस नंबर को हम ब्लेसिंग नंबर भी कहते हैं, यानी वो हमें ब्लेस की तरह यूज करना है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जिंदगी को चलाने के लिए हमें न्यूमरोलॉजी में 4 नंबरों की बहुत सख्त जरूरत है। पहली सन, दूसरी मरकरी, तीसरा वीनस, चौथा जुपिटर, यानी 1 5 6 3। अगर हम देखा जाए जिंदगी को चलाने के लिए इन 4 नंबरों की है, तो गॉड ने बेसिकली इनको चारों को हमें मैजिकल नंबर की तरह यूज करने की परमिशन दी है। तो ये मैजिकल नंबर हैं गॉड की तरफ से, लेकिन हम इनमें से हमारे इंडिविजुअल चार्ट में कौन सा हमारे पास नहीं है। तो जैसा मैं ये कहूँ यहाँ 1 5 6 3 4 नंबर है, लेकिन जब मैंने इस जातक के एग्जाम्पल पे इसको लगा के देखा तो इसको 1 नंबर नहीं मिला, इसको 563 मिला। तो इसके लिए मैजिकल नंबर 563। हाँ जी बोलिए बेटा। आपकी आवाज बीच में कटी थी कि मेरी साइड से था? अमरदीप अंकल आप कंफर्म करोगे? अंकल आपको जो पूछना पूछो। बीच में मैं सब रिपीट करूंगा, उससे मैं पूछ रही हूँ आवाज नहीं, आपको जो सुना नहीं मैं रिपीट करता हूँ दोबारा बेटे। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि बोलो।
नहीं मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आपको भी लैग सुना है क्या? कहीं मेरी तरफ से तो इंटरनेट खराब नहीं है, ये मैं आपकी पूछ तरफ रही हूँ। इंटरनेट अभी लैग हो रही है ना? हाँ ठीक है बिल्कुल, आपकी इंटरनेट खराब होगी। बीच में उनकी अभी आवाज नहीं कटी? नहीं। अच्छा ठीक। बेटा एक बार दोबारा करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक थोड़ा कागज पेन अपने पास रखें। ठीक। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आज अभी तक जो हमने किया है उसमें हम मैजिकल नंबर लगाएंगे, उससे मैजिकल नंबर निकाल लेंगे। पहले मैं एक चार्ट लूंगा, जब तक रिकॉर्डिंग ऑन है, फिर मैं उसको पॉज करके फिर आपका मतलब उसके लिए आपको कैमरे पे आ लेके फिर हम निकाल लेंगे एक एक का। पहले मैं इस चार्ट से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें मैजिकल नंबर की जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, मैजिकल नंबर वो नंबर है जो हमें लाइफ में कभी भी नुकसान नहीं करता। हर बार हर जगह कहीं पे भी हम उसको अपने लाइफ में उतार लें, उसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको ब्लेसिंग नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये नुकसान नहीं करेगा हमें और हम इस नंबर को यूज करेंगे फायदे के लिए, तो ये ब्लेसिंग नंबर भी हो गया। अब भगवान ने सभी बंदों को जब भेजा नीचे, तो अलग अलग डेट पे उनको भेजा। सबका बहुत से लोगों की डेट सेम होगी, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर कुआ नंबर मिला के बहुतों की अलग अलग है। तो जब गॉड ने कहा, उन्होंने भेजा नीचे, तो उन्होंने किसी भी जीवन को चलाने के लिए सन, क्योंकि आत्मा भी है वैदिक के हिसाब से, लाइट भी है, मरकरी जो है एजुकेशन इंटेलिजेंस भी है या स्टेबिलिटी है लाइफ की, शुक्र जो है फ्रेंड है या सरवाइव करने के लिए जो हमें आसपास चीजें चाहिए वो है, और जुपिटर हमारे पास आप समझ सकते हैं एयर भी है। जुपिटर अगर मान लो वैदिक में देखते हैं एयर है, बगैर एयर के कोई रह नहीं सकता। तो इस तरह से आप कोई भी चाहे वैदिक लगाएं चाहे न्यूमरोलॉजी लगाएं, धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस से आप इसको जोड़ते जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली तो सब चीजें वैदिक से ही निकलेंगी। तो मेरा अब यहाँ कहने का मतलब है कि भगवान ने हमें परमिशन दी, ये 4 नंबर हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 5 6 3। आपको इन्हीं में से कोई एक नंबर या 2 नंबर डिपेंडिंग अपॉन योर चार्ट आपको मिलेगा एज ए मैजिकल नंबर यूज करने के लिए। अब आते हैं सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमें कभी भी अगर न्यूमरोलॉजी करनी पड़ती है तो हमें एक बंदे का डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है। इस एग्जाम्पल में आप कागज पर लिख भी ले, मैं बहुत धीरे बोलूंगा और आपको समझा के फॉर्म में बोलूंगा। ये जातक का जन्म है 17 अप्रैल 1937 का, 17 अप्रैल 1937। अब इस डेट के हिसाब से जो डेट में बर्थ हुआ इसका 17, जहां ये मेरा माउस का कर्सर टॉर्च लगा हुआ है, इसका अगर ये एक नंबर होता, मतलब सिंगल डिजिट नंबर होता, तो वो सिंपल होता। ये डबल में है तो हमने इनको दोनों को जोड़ा, तो यहाँ पे 8 मिल गया हमें, तो इसका ड्राइवर नंबर 8 होगा। तो 1 + 7 8। अब हमने यहाँ पे निकालना है कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर में ये सारे के सारे हमें नंबर 1 बाय 1 सीक्वेंस में जोड़ने हैं। तो 1 + 7 ये 8 हो गया, 4 जोड़ेंगे तो 12 हो गया, ये 1 जोड़ेंगे 13, 13 + 9 22, 22 + 3 22 + 3 25, 25 + 7 32। यहाँ पर 32 को फिर राउंड ऑफ करेंगे सिंगल डिजिट में तो वो आएगा 5, तो कंडक्टर नंबर हो गया 5। अब कुआ नंबर का मैंने आपको टेक्निक मेल और फीमेल के लिए अलग अलग बताई हुई है, उसमें से ये इस नंबर को जोड़ा। अगर ये मेल का होगा तो उसमें नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ये फीमेल होगा तो वो पर्टिकुलर नंबर में से हमने इसको प्लस करेंगे। तो ये मेल का चार्ट है, हमने वो पर्टिकुलर नंबर में से इसको माइनस किया और वो नंबर जो हमें मिला वो 9 मिल गया। अब कोई भी चार्ट जब हमें प्लॉट करना है तो इतनी मिनिमम हम इंफॉर्मेशन लेके प्लॉट करते हैं, इतनी मिनिमम इंफॉर्मेशन किसी भी चार्ट की हमें होनी चाहिए। अब इस नंबर पे जैसा आपको पता है 3 वर्टिकल प्लेन होते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल होते हैं, 2 डायगोनल प्लेन होते हैं, वो सब आपको दिख रहे हैं, मैं इसकी कवर कर चुका हूं, लेकिन हम उसके बारे में अब
रिपीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ नंबरों को प्लॉट करेंगे। 1 को प्लॉट किया, 7 को प्लॉट किया, 4 को प्लॉट किया, 1 को प्लॉट किया, 9 को प्लॉट किया, 3 को प्लॉट किया, 7 को प्लॉट। अब जहां पर जो नंबर मुझे नहीं मिले, मैंने ड्राइवर कंडक्टर हुआ नंबर नहीं डाला, मैंने उनको क्रॉस कर दिया। जो पिंक कलर में दिख रहे हैं सिंगल लाइट सर्कल में, ये वो नंबर हैं जो मुझे ड्राइवर कंडक्टर हुआ से मिले। अब किसी जातक का अगर जन्म यहाँ पर 2 तारीख को हुआ तो उसका ड्राइवर नंबर भी 2 बन गया और उसका डेट ऑफ बर्थ भी 2 हो गया। अब ये 2 नंबर हम ऑलरेडी यहाँ डाल चुके होंगे, तो ये ड्राइवर नंबर दोबारा नहीं डालेंगे। इसका मतलब जो सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 1 से लेके 9 तक, प्लस जिसका जन्म 10 तारीख को हुआ, जिसका जन्म 20 तारीख को हुआ, जिसका जन्म 30 को हुआ, क्योंकि इनके नंबर 1, 2, 3 या 1 से 9 तक वो ऑलरेडी चार्ट में हम प्लॉट कर चुके होंगे। क्योंकि इस जातक का नंबर तो 17 है, 17 1 और 7 में यहाँ प्लॉट कर चुका हूँ, लेकिन इन दोनों को जोड़ के जो 8 आया है वो मैं लूंगा। लेकिन अगर सिंगल डिजिट की वजह से वो नंबर पहले मैं डाल चुका हूँ, तब दोबारा नहीं लूंगा। ये पहली कंडीशन है इसके लिए। तो अब मैंने क्या किया, दूसरी स्टेप क्या की, पहले जो डेट ऑफ बर्थ थी उसके हिसाब से जो नंबर थे वो काली इंक से मैंने प्लॉट कर दिए, जो नंबर नहीं थे मैंने क्रॉस लगा दिया काले पेन से। आप भी ऐसा ही करें। हम प्रिडिक्शन अभी नहीं करेंगे, सिर्फ हम देखेंगे कि इसके पास नंबर क्या कम। इसके पास कोई भी अर्थ नंबर नहीं था, इसका मतलब ये तो कोई जमीन जायदाद खरीद ही नहीं सकता था। लेकिन अगर ये नंबर फिर इसके ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर से आगे, तो उसके पास तो जमीन जायदाद के बन गए 8 और 5, तीन में से उसके पास 2 ही बन गए, तो कम से कम 66% तो उसकी ऑप्शन बढ़ गई ना। पहले नंबर में दिख रहा था उसके पास है ही नहीं, 100% है ही नहीं। दूसरे केस में मुझे लगा कि सेकंड स्टेप में जब मैंने ड्राइवर और कंडक्टर कुआ नंबर डाल दी, यार इसको तो 3 नंबर पहले मिसिंग थे, 0 पे खड़ा था, अब तो ये 0 से बढ़कर 66% पे आ गया, 66 पे। हर नंबर की वैल्यू 33.3 है, तो 2 नंबर आते ही अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ कि इसको 60% की इसकी वैलिडिटी बढ़ गई। अब इसी तरीके से कुआ भी डाल दिया। अब आगे, अब मेरे पास ये नंबर डालने के बाद देखता हूँ, पहले जो इस नेटिव के पास 3 नंबर ये वाले और 1 नंबर ये वाला मिसिंग था, तो इसके पास 4 नंबर पहले मिसिंग थे। बट जब मैंने ये डाल दिया ड्राइवर और कंडक्टर, तो अब इसके पास 4 में से 2 नंबर आ गए। 4 में से 2 आ गए, तो यानी उसकी लाइफ में थोड़ी सी प्रोग्रेस मुझे नंबरों के द्वारा बढ़ती हुई दिखी। तीसरा स्टेप, अब मैं क्या करूंगा, तीसरे स्टेप में मैं ये देखूंगा, ये मैंने कंसेप्ट अभी तक आप लोगों को जनरेशन और डी जनरेशन, यानी कोई नंबर आगे का नंबर भी जनरेट कर रहा है और पीछे का नंबर भी जनरेट कर रहा है, अगर वो डबल में है तो। तीसरी कंडीशन मेरी है कि अगर कोई नंबर 1 से ज्यादा बार है यानी पेयर में है, तो वो एक नंबर अपने से आगे वाला भी जनरेट करता है और एक नंबर वो पीछे का भी करता है। ये फॉरवर्ड थ्योरी और बैकवर्ड थ्योरी है, ये सभी न्यूमरोलॉजी वाले नहीं मानते हैं, मैं सिर्फ इसको मानता हूं और इसमें पूरा विश्वास करता हूं, इसीलिए मैं आपको टीच कर रहा हूं। अगर आप किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो जनरेशन और डिजनरेशन की बात आपको नहीं बताएगा या कहेगा ये वैलिड नहीं है। लेकिन मैंने जितने भी चार्ट जब मैं वैदिक से देखता हूं, तो मैं ये जब न्यूमरोलॉजी में उसको वेरीफाई के लिए प्लॉट करता हूँ, जब वेरीफाई को प्लॉट करता हूँ, तो मैं इस कंसेप्ट को यूज करता हूँ और वो मुझे इवेंट होती हुई दिखती हैं। अब मान लीजिए इस नेटिव के पास 2 7 हैं, तो ये एक बैकवर्ड 6 भी जनरेट करेगा और एक फॉरवर्ड 8 भी जनरेट करेगा। जो ग्रीन वाले नंबर मैंने लिखे हैं, यहाँ नंबर नहीं लिखे हैं मैंने, आप समझ रहे हैं, मैंने नंबर नहीं लिखे हैं, मैं कह जरूर रहा हूं कि वो नंबर जनरेट कर रहा है, उसके लिए मैंने एक ग्रीन स्पॉट लगा दिया। आप भी इसको प्रैक्टिस करें,
कि नंबर तो दिख नहीं रहे हमें, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लेकिन आपको वहां पे ग्रीन स्पॉट लगा दीजिए। ग्रीन स्पॉट का मतलब है उस बॉक्स में उसको एक और करेक्ट चीज मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। मैं नहीं कहता कि ये पूरा 33% वाला देगा, बट ये 20% तो मिनिमम देगा ही देगा। अगर वहां पे कोई नंबर अवेलेबल है, उसकी वैलिडिटी डायरेक्ट बर्थ में नंबर अवेलेबल है, उसकी 33.3 में लेता हूं। अगर वो जनरेट होके आया है तो मैं 25% लेता हूं। तो जब इसका यहाँ 2 भी नहीं था और 6 भी नहीं था, पहले मुझे 0 दिख रहा था, बट जब ये ग्रीन स्पॉट आया तो मैंने इसको 25% और इसको मार्क्स दे दिए। ये मेरी तीसरी स्टेज है। कोई भी मैं चार्ट स्टडी करता हूँ, पहले मैं नंबर प्लॉट करता हूँ, फिर मैं ड्राइवर और कंडक्टर निकाल के उनको प्लॉट करता हूँ, फिर मैं जनरेट किए हुए नंबर या डी जनरेट किए हुए नंबर को मैं देखता हूँ। डी जनरेट का भी मैं कंसेप्ट आपको नहीं बता रहा हूँ किस फॉर्म में डी जनरेट करेगा। मैंने तो कहा फॉरवर्ड जनरेट कर रहा है और बैकवर्ड नंबर जनरेट कर रहा है। इसमें कई केसेस में नंबर डी जनरेट भी करता है। वो हम जब हमारा पूरा कोर्स के लास्ट के 2 क्लासेस होंगे उसमें बताएंगे, और उसमें कैसे यूज करना है कभी कभी वो भी चीज बताएंगे, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा उसको भी। वो उन्हीं केसेस में पॉसिबिलिटी है जी डी जनरेट करने वाला, जब यहाँ पे नंबर 2-2 पेयर हो जाए, समझ रहे, 2-2 पेयर हो जाए, तब वो डी जनरेट का कंसेप्ट आएगा। और नॉर्मली हम देखते हैं किसी के चार्ट में 4 या 5 बहुत आसानी से नहीं होते, तो इसीलिए मैं उसको अभी ध्यान नहीं ले रहा। तो 3 स्टेप तक मैं आपको ले आया हूं। अब देखिए 3 स्टेप आने से जो इसका चार्ट पहले 4 इसके खाली थे वो, और इसका जो सक्सेस प्लेन था वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं था। अब देखिए सक्सेस प्लेन 1, जिसको मैं गोल्ड भी कहता हूँ, हाईएस्ट नंबर, ये भी कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। और जो जिसको मैं सिल्वर सक्सेस प्लेन कहता हूँ या सक्सेस प्लेन 2 कहता हूँ, वो भी कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। अब इस नेटिव की देखिए, अगर मैं इसके पहले जाता नंबर के हिसाब से तो इसकी जीवन में बहुत कमियां होती हुई दिखती, क्योंकि जो नंबर नहीं है उसको वो चीज नहीं मिल रही। लेकिन अब इसको ये जो चीजें यहाँ पर अब देख रहे हैं हम, यहाँ से तो इसको नंबर वो चीजें मिलती हुई दिख रही हैं। अभी भी मैं उसके बारे में मुझे अंदाजा हो जाता है कि ऐसे में अगर कर रहा हूँ तो उसके क्या चीज की क्या कहाँ पे उसको मिलेगा। लेकिन अभी भी फर्दर कंफर्म करने के लिए मैं चौथी स्टेप पे जाता हूँ। चौथी स्टेप पे जो मैंने आपको पिछली क्लास में चार्ट शेयर किया है ड्राइवर और कंडक्टर का, हर ड्राइवर का एक फेवरेबल नंबर है, हर ड्राइवर का एक एनिमी कह लीजिए या अनफेवरेबल कह लीजिए, और उसके बाद एक नंबर न्यूट्रल, यानी हर नंबर के, हर प्लेनेट के एक अच्छा नंबर जो फेवरेबल नंबर, एक बुरा नंबर जो अनफेवरेबल या एनिमी नंबर, और एक न्यूट्रल जिस बस है वो आपको बचा रहा है लेकिन ना आपको फायदा दे रहा है ना नुकसान दे रहा है। ठीक। अब हर नंबर के वो नंबर्स हैं, वो मैंने आपसे डिटेल शेयर की हुई है। जब आपका निकालेंगे तो वो चार्ट में ओपन करूंगा और उस पर आपसे वो निकलवाऊंगा। अभी के लिए मैं यही मानता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है होमवर्क करके वो नंबर, अब इसको 8 और 5, अब वही 3 नंबर की सीरीज शनि वाली 8 के लिए, और वही 3 नंबर की सीरीज मरकरी के लिए, उनसे मैंने मैच करते हुए, दोनों से मैच करते हुए इसके फेवरेबल नंबर निकाल लिए। जो फेवरेबल नंबर आए 3, 5, 6, एनिमी नंबर निकाल लिए 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, और न्यूट्रल नंबर जो आए 7 और 9, ये मैंने निकाल लिए। अब मेरे पास ये सारी चीजें हो गई। ये सारी चीजें होने के बाद अब मेरा पता चल गया कि अगर जो क्वेश्चन पूछेगा क्या इसको चीज भविष्य में मिलनी है, क्या चीजें इसको भविष्य में नहीं मिलनी है, और कोई चीज लेनी है तो इससे रेमेडी कहाँ की करानी है, उसका मेरे को आइडिया लग गया। अब इसके साथ मैंने लास्ट क्लास में ये लॉटरी नंबर आपसे किया था, वो लॉटरी नंबर मैंने इसको 5वें नंबर पे रखा है। वो 5वें नंबर पे इसलिए रखा है, लॉटरी नंबर वो नंबर होता है जो आपको कुआ
कंडक्टर और ड्राइवर से नंबर मिलते हैं, अगर वो नंबर डेट ऑफ बर्थ में ना हो, वो नंबर डेट ऑफ बर्थ में ना हो तो वो इसके लॉटरी नंबर निकल जाते हैं। अब इस जातक का 9 नंबर जो कुआ से मिला वो तो डेट ऑफ बर्थ में है, इसलिए वो लॉटरी नंबर नहीं हो सकता। अब इस जातक को जो कंडक्टर नंबर 5 मिला, वो 5 नंबर इसकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो वो इसका लॉटरी नंबर मैंने लिख दिया। इसी तरीके से जो 8 नंबर है वो इसकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, वो भी मैंने लॉटरी नंबर लिख दिया। अब इसके पास 8 और 5 दो नंबर लॉटरी नंबर हो गए। तो अब जब इसके पास 2 लॉटरी नंबर हो गए तो मेरे पास 5 डिफरेंट पैरामीटर्स के आधार पर मैं इसकी न्यूमरोलॉजिकली प्रिडिक्शन कर सकता हूं। अब आते हैं छठी चीज पे जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैजिकल नंबर। मैंने कहा गॉड ने 1563 हमें मैजिकल नंबर दिए, सभी को कहा तुम इनमें से डिपेंडिंग अपॉन योर डेट ऑफ बर्थ तुम कुछ चारों में से कोई नंबर मैजिकल नंबर यूज कर सकते हो, या चारों भी कर सकते हो, या 3 होंगे या 2 होंगे। तकरीबन मैंने देखा है कुछ लोगों को रेयरिटी होती है, बहुत रेयर ऑफ रेयर चांस होता है जिनके ये चारों नंबर नहीं। अंकल आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर आपको आ रही है मेरी आवाज? वीडियो आ रही है, हाँ मुझे आ आवाज रही नहीं आ है, रही। मुझे आ रही है, मुझे आ रही है। आवाज आ रही। अंजलि को बेटा नेट का इशू हो सकता है, वैसे तो नेट आप कैमरा ऑफ किया हुआ है। मैं दोबारा करूं? कहाँ कहाँ तक सुना था लास्ट वर्ड आप वो बताइए, मैं दोबारा करता हूँ। मे बी सम लैगिंग हो। मैजिकल नंबर तक सुन लिया था, ये जो लॉटरी नंबर सुना था बेटा? सर उसका हो सकता है कि उसकी ना नेट में प्रॉब्लम है। हाँ सर मेरे यहाँ हुई थी, लेकिन मैं तब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से मेरे यहाँ स्मूथ है, क्योंकि मैंने घर के पूरे सबको बोल दिया बंद करने के लिए। और उसका शायद वहाँ पे बच्चे और भी यूज करते होंगे ना, शायद में भी कॉमन होगा नेट तो। लेकिन वो अब चली गई है तो आने का इंतजार करते हैं। दोबारा लॉग इन कर लेंगे। हाँ सर। तो सर जो मैं अभी तक बोल रहा था वो आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोला था अभी तक? यस यस ठीक है, क्वाइट। क्योंकि हाँ जी। क्योंकि अब हम इस चार्ट पे प्रिडिक्शन करेंगे सर। तो मैं एक मिनट के लिए प्रिडिक्शन करेंगे इस चार्ट पे, और काफी देर हो गई है तो अंजलि को फोन करें क्या? क्या आगे आ गई। थैंक यू। हाँ अंजलि बेटा, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, तो हाँ जी, अब आ रही आपका है। लॉटरी नंबर जो एक्चुअली मैंने, मेरे घर पे इंटरनेट ज्यादा अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा उस चीज को। लॉटरी नंबर का जब मैंने स्टार्ट किया था उसका कुछ पार्ट सुना था, मैं लॉटरी नंबर से दोबारा करूं? नहीं, लॉटरी नंबर मेरे को समझ आ गया। वो आपने ऐसे चूज किया कि क्योंकि वो नंबर ड्राइवर और कंडक्टर नंबर देखा है और वो डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो आपने वो हाँ लॉटरी गुड, नंबर लगा दिया। बस बस, वेरी गुड वेरी गुड। अब आपने लेकिन आपने ये जो बाकी के नंबर्स है एक बार वो रिपीट कर दो। फेवरेट नंबर, हाँ जी, एनिमी और न्यूट्रल। हाँ मैं आपको वो बताता हूँ बेटे, मैंने लास्ट क्लास में एक चार्ट शेयर किया था जिसमें सन, एग्जांपल मैं सन का ले लेता हूँ। सन के कुछ नंबर, सन खुद एक नंबर है तो वो उसके कुछ फ्रेंडली नंबर थे, कुछ उसके एनिमी नंबर थे। एक ही नंबर था सन का एनिमी में, और कुछ उसके न्यूट्रल नंबर थे। तो जो सन के जो न्यूट्रल, मैं इसी एग्जांपल से लेता हूँ क्योंकि वो आपके लिए आसान रहेगा निकालना, ठीक है? अगर मान लीजिए ड्राइवर 8 नंबर है तो ये सैटर्न हो गया और ये मरकरी हो गया 5 नंबर। अब मैं लेता हूँ सैटर्न का, पहले लेता हूँ सैटर्न के जो फ्रेंडली नंबर हैं वो 5 3 है। से फॉर एग्जांपल 5 3 सैटर्न के जो अच्छे नंबर है 5 3 है। आप 6 भी ले लीजिए, 5 3 6 3 नंबर फेवरेबल नंबर है। इसी तरीके से जो इसके एनिमी नंबर है सैटर्न के 1 2 4 8, 4 नंबर एनिमी है सैटर्न के। मैंने क्या बोला बेटा? 5 3 6 इसके फ्रेंड नंबर है या फेवरेबल नंबर है, और जो अनफेवरेबल या एनिमी नंबर है 1 2 4 8, ठीक है? इसी तरीके से जो इसके न्यूट्रल नंबर है अच्छा,
जो न्यूट्रल नंबर है मैंने 9 और 7 बोला सैटर्न को। ठीक है बेटा, हाँ जी। ये पूरे नंबर हो गए ना। तो ठीक मतलब है? ये हाँ, मतलब इसका कोई इसको निकालने का कोई प्रोसेस नहीं है, ये नहीं, रूल्स हैं वो मैंने मतलब सैटर्न चार्ट की दिया हुआ है। एनिमीज है। वो चार्ट दिया प्लेनेट की, जैसे वैदिक में हम निकालते हैं ना, मैत्री निकालते हैं दोनों की फ्रेंडशिप दो प्लेनेट्स के बीच में, न्यूमरोलॉजी में वही हाँ करके मैंने नंबर डाले हैं। जैसे सन और सैटर्न वैदिक में भी दुश्मन होते हैं, या दुश्मन नहीं, बाप बेटा है, लेकिन दोनों की बनती नहीं है। एक क्रूर प्लेनेट है, सन क्रूर प्लेनेट है, मतलब ईगो की वजह से वो कहता है ये करो वो करो ऐसे करो, और जो सैटर्न है वो मेलेफिक है। ठीक है, तो इसलिए वो दोनों की आपस में बनती नहीं। ठीक है, अब इसी करके जैसे ओके। मैंने सैटर्न का कहा, तो सैटर्न का मैंने वो एनिमी में 1 नंबर डाला हुआ है। सैटर्न की मून के साथ भी नहीं हाँ बनती जी। ना, चंद्रमा के साथ भी नहीं बनती, वो 2 नंबर यहाँ डाला हुआ है। इट्स हाँ सिंपल लॉजिक। बट ये आप ये कह सकते ठीक हो है ठीक कि है। सैटर्न की राहु के साथ तो बनती है, आपने राहु क्यों डाला है यहाँ पे, लेकिन वो बताऊंगा मैं आपको जब अभी कुछ पार्ट मैंने इसमें नेट पे डालना है हम, तो तब वो खत्म हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कि मेरी ये स्लाइड प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी इसके चार्ट पर, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी के लिए कुछ वीडियो डालना चाहता था, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप कैमरा ऑफ कर दीजिए। तो बेटा मैंने सैटर्न का बता दिया, अब आते हैं मरकरी का। मरकरी का आप समझिए, मरकरी बच्चे की तरह है, जिसके साथ जहां बैठता है वैदिक में ये कहते हैं उस जैसा बन जाता है, इसलिए उसका कोई दुश्मन नहीं। मरकरी का कोई दुश्मन नहीं। ठीक है, वैदिक में हम मार्स को ले लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पर हम न्यूमरोलॉजी में कोई दुश्मन नहीं है, वो सबके साथ अच्छा जाता है। और इसके फ्रेंड जो है वो 1 2 3 6 5, 1 2 3 6 5, और जो मरकरी के न्यूट्रल नंबर है वो 4 7 8 9। अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने फ्रेंडली भी बता दिए। अब जो फ्रेंडली नंबर दोनों नंबरों के हैं, उनमें से कॉमन जो नंबर निकला वो 3 5 6 निकाल के वो फेवरेबल नंबर ले लिया बेटा। जो अभी मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई है दोनों प्लैनेट्स की, सैटर्न की भी और मरकरी की भी, उसमें से जो फ्रेंड वाले नंबर कॉमन नंबर्स कॉमन निकल के वो फेवरेबल डाल दिए बेटा। ठीक है। एनिमी नंबर वो हैं जो एक बार भी आगे कहीं पे भी दोनों की कैटेगरी में, क्योंकि मरकरी का तो कोई एनिमी है ही नहीं, और सैटर्न के ये 4 नंबर एनिमी थे, वो चारों के चारों। अगर मान लीजिए यहाँ कोई मरकरी का कोई एनिमी नंबर होता तो वो भी मुझे ऐड करना पड़ता यहाँ पर। ठीक है बेटा। हेलो अंजलि, सुना? हेलो। हाँ जी, करेक्ट ही करेक्ट ही। हाँ जी। हाँ जी, हाँ बेटे, सुन के अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर नहीं है, अगर वो मरकरी इसको हाँ जी। हाँ जी। हाँ नंबर जी। देता वो डाल देते, बट वो नहीं है तो यही होगा। और न्यूट्रल नंबर में बेटा फिर अगेन दो जो कॉमन निकलते हैं वो हम डाल देते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया बेटा? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ बात गई। है हाँ कि जी। आज की क्लास के बाद, चाहे हमारी 3rd क्लास कह रहे हैं या कहने में 4थी 5वीं होगी, लेकिन आज के बाद आप अपने चार्ट पे निकाल के खुद या अपने परिवार के सारे प्रैक्टिस करके होमवर्क करके मुझे भेजना है, ताकि आपको लगे कि, या मुझे लगे कि हाँ मेरे बच्चे को आ गई है प्रिडिक्शन करनी। और वैदिक से अच्छी प्रिडिक्शन करो कि मैं आपको ये बता देता हूँ ये सीखने के बाद, जो आज मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं, सारी चीजें होगी, अब मैजिकल नंबर पे आते हैं। मैजिकल नंबर ये 1563 को हम कंपेयर करते हैं एनिमी नंबर के साथ। मैजिकल नंबर निकालने के लिए, दोबारा फिर मैं बोल रहा हूं, मैजिकल नंबर निकालने के लिए 1563 को हम एनिमी नंबर के साथ कंपेयर करते हैं। अगर इनमें से 1563 में जो एनिमी नंबर में आ जाए उसको काट देते हैं, तो इस जातक का जब मैंने कंपेयर किया 1563 को इसके साथ 1248 के साथ, तो इसमें से सिर्फ 1 ही मिला ना बेटा मेरे को, समझ गए? जो कॉमन दोनों में है वो काट दिया ना। हाँ जी। तो और जो इसमें से फिर जो नहीं है वो तो बच बाकी गए सारे नंबर्स ले लिए। 563 वो हो गए। ठीक है, अब ठीक है। इसके आगे मैंने एक चार्ट रीडिंग की लिखी है 1379। ये जो एरो देख रहे हो ना बेटे, इसमें 4 एरो दिख रहे हैं पतले ब्लू वाले, हाँ जी।
ये उनको आपस में कोरिलेट कर रहे हैं 1379 को। ठीक है, ये मैं इसकी डिटेल आपको बता चुका हूँ, कौन सा नंबर बैलेंस देता है, पिछली पीपीटी में है। अब दोबारा एनालिसिस करूंगा तो फिर बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद 2-4 प्रिडिक्शन इस चार्ट पे करके फिर हम कैमरा ऑन करेंगे, फिर 1 to 1 करेंगे, ताकि मैं वहां से वीडियो को काट के फिर यूट्यूब पे डाल सकूं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक, कोई ऐसी दिक्कत क्लियर हो? क्लियर। हाँ क्लियर है ना, ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं इस चार्ट पे। जैसे हम वैदिक में प्लेनेट की पोजीशन देख के हम कहना शुरू कर देते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर इस चार्ट का जब एनालिसिस करेंगे, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से नंबर मिसिंग है, और जो इसका लूप बन रहा है 9713 का, ये कितने नंबरों से लूप बन रहा है। तो इसमें अगर लूप बन जाएगा तो ये सब करेक्टरिस्टिक आएंगी, अगर लूप नहीं बनेगा तो उतनी करेक्टरिस्टिक इसमें से माइनस होती जाएंगी। इनमें से 2 अच्छी हैं और 2 बुरी हैं, या आप ये कह सकते हैं 3 अच्छी हैं 1 बुरी। ठीक है, वो डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन की बात करें तो थोड़ी अच्छी नहीं मानते ना, डिप्रेशन मतलब बंदा हेल्थ में, और कई बार आर्गुमेंटिव होगा या लिटिगेशन होगी उसकी, अगर वकील बनना है तो उसके लिए अच्छा है। बाकी आम आदमी के लिए तो जॉब प्रोफाइल में आर्गुमेंट करना अच्छा नहीं माना जाता है, उसको तो अपनी जॉब करनी है। तो इसलिए मैंने कहा 2 अच्छे ले लो 2 बुरे ले लो, या वकील के लिए 3 अच्छे ले लेंगे 1 बुरा ले लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही कौन कौन से नंबर मिसिंग है। अब मैंने देखो यहाँ लिखा है, अगर मान लीजिए पिछले चार्ट में, मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ से जब मैं करूंगा, ये आपको बाद में आता हूँ, पहले हम देखेंगे इसके नंबर कौन से मिसिंग है। 2 5 8 6 मैंने बोला था ना बेटे पीछे चार्ट में, 2 क्रॉस 5 क्रॉस 8 क्रॉस 6 क्रॉस। 2 नंबर किसका है? हाँ। 2 नंबर यहाँ से देखिए किसका है। यहाँ पे एग्जांपल मैं एक लेने जा रहा हूँ, फिर मैं, मैरिज, हाँ, कोई भी रिलेशनशिप भी है ना, कोई भी रिलेशनशिप, हाँ। फैमिली की जो रिलेशनशिप होगी, पार्टनरशिप, ठीक है, या मैरिज से, अब मैरिज ही पकड़ ले, तो इसके पास इस चार्ट से जब मैं स्टडी करता हूँ, इस चार्ट से, पहले तो इसके पास 2 नंबर नहीं था ना, लेकिन जब जनरेट होके आ गया तो इसकी मैरिज होगी ना। पहले तो दिख रही थी कि दिक्कत आएगी मैरिज में, बट इस नेटिव की, इस बॉय की शादी तो 24 का जैसे ही कंप्लीट हुआ था उस टाइम पे, या जो भी इसकी चार्ट है, इसकी तो शादी 24 प्लस में होगी थी, यानी 25वें साल में लगा हुआ था, तब होगी इसकी शादी। अगर ये नंबर मिसिंग है तो इसको शादी लेट देनी चाहिए थी, बट क्योंकि ये नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया ना ग्रीन वाले की वजह से, तो इसीलिए हमें देख के प्रिडिक्ट करना होता है कि भाई शादी कब होगी या कैसे होगी, वो हम जब निकाल लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है नंबर आने से वो टाइमली हो गई। बहुत पहले तो शादी 18 20 16 17 14 15 में भी होती थी, बट ये चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब ये शादी हुई थी तो 25 की बुआई के लिए अर्ली ही मानी जाती है। मैंने इसमें डेट में कुछ आगे पीछे किया हुआ है वो, लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस जब एज में करते हैं तो 25 इज अर्ली मैरिज। 24 25 में बॉय की शादी होना आज के टाइम से अगर देखा जाए तो वो जल्दी ही माना जाएगा। फिर सर निकल गया शायद उसका, हेलो सर, हम करते हैं तब तक अंजलि आएगी तो मैं रिपीट करता हूँ ताकि ये वीडियो पे जो डालना है थोड़ा सा मैं कर पाऊंगा। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना अमरदीप सर? हेलो हेलो अमरदीप सर, हेलो हेलो हेलो,
हेलो, मेरी तो जा रही है आवाज, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं, तो शायद उठ के चले गए, एक का नेट डिस्कनेक्ट हो गया, बाहर से थोड़ा दिक्कत आती है। हाँ, टीम में दिख रहे हैं, मेरी आवाज जब मैं बोल रहा हूँ तो कंटिन्यूसली आ रही है। लेट्स सी, चलो वो जब आएंगे तब मैं देखूंगा, अभी मैं रिकॉर्ड करता हूँ तब तक वो आएंगे। इस हम ये चार्ट का जो एनालिसिस कर रहे थे इस नेटिव का, यहाँ पर इस नेटिव की मैरिज टाइमली हुई, जबकि इनिशियल अगर हम देखते क्रॉस के हिसाब से तो इसकी मैरिज या तो लेट होनी चाहिए थी, या इसकी उस एज में हुई जब ये 24 का था, तो वहाँ 24 एज को अगर हम देखेंगे तो 2 और 4 भी मिला के टोटल 6 देते हैं। एक 6 यहाँ से मिल रहा था और एक 6 वैसे मिल रहा था, और वो नंबर को यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था, तो इसकी मैरिज 24 में हुई है। न्यूमरोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेबिलिटी, इमोशंस, ये स्टेबिलिटी के लिए 5 नंबर, क्योंकि इसको ये 5 नंबर कंडक्टर से मिल रहा है, और ड्राइवर और कंडक्टर हमेशा लाइफ के साथ चलते हैं। जैसे बस में ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं, एक बस में वो इकट्ठे बैठे होते हैं तो चलते हैं, तो पैर साथ चलते हैं, मतलब एक दूसरे में अगर दोनों के बीच में कोरिलेशन हो तो बहुत अच्छा जिंदगी चलती है। तो अगर 8 और 5 में कुछ चीजों के लिए अच्छा नंबर माना जाता है, 8 और 5, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के लिए मान लीजिए, चाहे रिसर्च के लिए मान लीजिए, या टेक्निकल फील्ड के लिए मान लीजिए, और 5 को जो है वो हम आप एजुकेशन के लिए मान लीजिए, या मतलब स्टेबिलिटी के लिए मान लीजिए, जैसे भी मान लीजिए, तो वो नंबर का 8 और 5 भी इसके पास होने से लाइफ भी ठीक रही। हाँ, अप एंड डाउन जरूर आते हैं 8 और 5 में, क्योंकि अगर वो काम से चेंज करेगा तो उसकी लाइफ में उसी हिसाब से उसके चेंजेस आए या डिफिकल्टी आए, ये इंडिकेट करता है इस चार्ट के थ्रू। अब अगर ये अर्थ एलिमेंट ना हो, जैसे नंबर मिसिंग हो, हेलो, आपका नेट बहुत कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे था बेटा अर्ली मैरिज के लिए, या कह लीजिए इसकी मैरिज हुई, जो कि चार्ट में नहीं दिखती थी। दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि अब जो यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पर वो स्टेबिलिटी के लिए 5 नंबर, क्योंकि 5 नंबर भी इसका पहले मिसिंग दिख रहा है, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर का नंबर होने की वजह से वो 5 नंबर हमेशा इसके साथ चलता है, तो उसने भी इसको लाइफ में स्टेबिलिटी दी। और 8 नंबर, क्योंकि 8 नंबर भी ड्राइवर से आता है और 5 नंबर कंडक्टर से आता है, तो अगर हम ये देखें 852 प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, या जहां ये जातक रह रहा हो, अगर इसके पास डायरेक्ट 8 नंबर नहीं आ रहा, इनडायरेक्ट 8 नंबर आ रहा है, तो ये नेटिव अभी तक जहां पे भी रह रहा है अपने यहाँ पे फ्लोर पे ही रहता है, ये ग्राउंड पे नहीं रहता। अगर किसी के यहाँ 8 बाई बर्थ हो तो वो ग्राउंड फ्लोर पे रह सकता है घर में, और 2 नंबर और 5 नंबर अगर अत्यधिक हो तो उसके पास एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकती है। अगर यहाँ पर 5 नंबर जो सेंटर है, जो मरकरी का नंबर है, यहाँ पर अगर वो मिसिंग है तो इसके पास निग्लिजिबल या ना के बराबर एग्रीकल्चर लैंड होगी। लेकिन क्योंकि 852 इसकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, तो जहाँ पे ये रहता होगा मकान इसके पास अवश्य अपना होगा, पर वो मकान जो होगा वो ऐसा होगा जिसमें लैंटर पड़ा होगा, और ये जातक खुद वहां पर लेंटर पे ऊपर रहता होगा, यानी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहता होगा। तो ये नंबर इसको मिल गए। 4, 5, 6 का जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसके डायरेक्ट 2 नंबर यहाँ पर 5 और 6 इनडायरेक्ट वे में जनरेट हो रहे हैं, तो इसकी लाइफ में पैसा आता भी है और चला भी जाता है, और पैसे कंटिन्यूस आते हैं तो खर्चे भी कंटिन्यूस ही बने रहते हैं। अगर ये नंबर डायरेक्ट मिल रहे होते, जैसे कंडक्टर के साथ यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी अगर कोई ड्राइवर मिल रहा होता तो इसको बंदे को ये पूरा कंप्लीट हो जाता, तो इसके पास कंटिन्यूस जो इनफ्लो है जो मनी का वो ज्यादा रहता। तो इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक और चीज इसमें बतानी है कि अगर मान लीजिए 2 नंबर मिसिंग है और इसके चार्ट में 6 नंबर मिसिंग है, यहाँ पर 2 और 6, 2 और 6, तो इस लाइन पे इसको मिल तो रहे हैं, लेकिन इसके काम करने की जो कंटिन्यूटी है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती रहती है, क्योंकि 2 और 6 जब इसको मिलते हैं या एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट नंबर रहता है चार्ट में वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन अगर 2 नंबर, अगर या ये 2 नंबर यानी 33 और 33 67% के करीब
इसके पास वो नंबर इनडायरेक्ट वे में मिल रहे हैं, कभी एक्टिव होते हैं, कभी स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। तो इस वजह से इसके एक्शन करने में या इसके काम करने में वो चीज नहीं रहती जो एक डायरेक्ट नंबर से हो। इसी तरीके से अगर ये नंबर है तो इसके मेंटल लेवल पे, क्योंकि कंप्लीट कर रहे हैं, इंटेलिजेंट होगा, लेकिन कभी कभी इसकी वो इंटेलिजेंसी में कमी भी आती होगी जब ये चेंज करता होगा, एकदम इसको लर्निंग फास्ट नहीं हो सकती। ये 6 नंबर भी है तो कभी कभी ये प्रैक्टिकल होगा और कभी कभी अनप्रैक्टिकल बातें भी करेगा। तो आप लोग अभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं। मैं इतनी ही वीडियो बता के इसको काट के आगे करना था। और अब आप लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे हम इस पे चार्ट पे करेंगे, ताकि जो जो आपसे चीजें फर्दर क्यूरी आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं उसको करेंगे। तो मैं चाहता था कि आप लोगों का फेस यूट्यूब पे ना जाए, तो इसलिए मैंने कहा था। आप ऑन कर सकते हैं कैमरा या क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें।